Good morning, students. Standard 7th, subject English. Today we are going to study a new beautiful poem 3.4. Heading is The Brook. First, I will read the first 3 stanzas of the poem, then I will explain you each and every line. So listen carefully. I come from haunts of coot and hern. I make a sudden sally. The sparkle out among a fern to beaker down a valley. By 30 hills I hurry down or slip between the ridges. By 20 throps a little town and half a hundred bridges. Till last by Philip's farm I flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. ब्रूक एक बर्ड है जो हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है. और कूट एंड हर्न यानी आई कम फ्रॉम हंट्स ऑफ कूट एंड हर्न. ये भी बर्ड का ही नेम है और ये हर्न यूरोपियन बर्ड है. तो वो कहाँ से आया है? हंट्स यानी कि जहाँ पे इनका बसेरा होता है, मैं वहाँ से आया हूँ. आई मेक अ सडन सैली और मैंने अचानक से मैं छलांग मार के आया हूँ. द स्पार्कल out among the fun to beaker down a valley यानी कि मैंने अचानक से छलांग मारने के बाद बीकर डाउन यानी कि नीचे गिर गया और नदियों में बहते आया हूँ. नदियों की कलकल करते हुए ऐसी आवाज़ों के बीच में से मैं आया हूँ. ओके. बाय 30 hills I hurry down or slip between the ridges. By 20 throps and little town and half 100 bridges. लेकिन वो क्या क्या क्रॉस करते हुए आया है इसमें ये स्टांजा में बताया. बाय 30 हिल्स यानी कि 30 छोटे छोटे माउंटेन से भी मैं नीचे आया हूँ. और मैं कहाँ पर सोता हूँ? पर्वत की चोटी के बीच में सोता हूँ. रीजेस, हाँ, 2 पर्वतों के बीच में मैं सोता हूँ. बाय 20 थ्रॉप्स. 20 थ्रॉप्स, थ्रॉप्स बोले तो क्या? स्मॉल स्मॉल विलेजेस, स्मॉल टाउन. उन इतने गाँव को मैंने पार किया है. और क्या पार किया है? 100 ब्रिजेस मतलब 50 ब्रिजेस को मैंने पार करते हुए आगे तक पहुंचा हूँ और अभी भी चल रहा हूँ. टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो. फिलिप्स एक पर्सन नेम है जिसके वो फार्म से वो गुजरते हुए अभी बह ही रहा है, ठीक है. फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर. कितने लोग मिलते हैं और कितने लोग चले भी जाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो बहता ही चला आ रहा हूँ. तो आपको 3 स्टांजा समझ में आया? गो टू द नेक्स्ट. आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन अ लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स. आई बबल इनटू एडिंग बेस. आई बबल ऑन द पेबल्स. विथ मैनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट. By many a field a fallow, and many a fairy foreland set, with willow, weed, and mallow. I chatter, chatter as I flow to joining the brimming river. For man may come and man may go, but I go on forever. So first answer इसका क्या है? I chatter over a stony ways in a little shrubs and troubles. I bubble into adding bass. I bubble on द पेबल्स. यानी कि स्टोनी वेज यानी कि जो अब नदियों में बहते हुए आया. अब पत्थरों के बीच में से भी कुछ नदी पतली सी निकली है, उस पत्थरों के बीच में से भी वो गुज़र रहा है. इन अ लिटिल शब्स एंड ट्रेबल्स यानी कि बहुत सारे, जैसे पत्थरों के ऊपर जब पानी गिरता है तो कितना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आता है, कुछ उसी तरह से वो आवाज़ आ रहा था जिसने ब्रुक ने ऑब्ज़र्व किया है. अ बबल इनटू एडिंग बेस. और जो लहरें हैं पत्थरों के ऊपर जो गिरती हैं वो खाड़ियों के ऊपर से गिरकर ऐसा वॉइस आ रहा है. बेबल यानी कि बहुत शोर मच रहा है. और आई बेबल ऑन द पेबल्स. पेबल्स यानी कि बहुत बड़े बड़े स्टोन पर वो लहर गिर रही है और बहुत ज़ोरों ज़ोरों से पत्थरों पर आवाज़ आ रही है, ठीक है. कौन सी आवाज़ आ रही है? पानियों की आवाज़ आ रही है. हाँ,
तो ये है फर्स्ट आंसर। विथ मैनी कर्व एंड माई बैंक्स आई फ्रेट, बाय मैनी अ फील्ड एंड फेलो एंड मैनी अ फेरी फॉरलैंड सेट विथ बेलो बीड एंड मेलो। यानी कि बहुत सारे कर्व्स मैंने लिए। कर्व्स यानी कि बहुत सारे घुमाव भी आए, टर्न भी आए, लेफ़्ट राइट ऐसा। और जैसे राइट में जाता है और किनारे पे यानी बैंक्स आने की नदी के किनारे पे जब मैं पहुंचता हूँ तो मुझे बहुत सारी आवाज़ें, फ्रेट यानी चिल्लाने की आवाज़ आती थी। बाय मैनी फील्ड एंड फेलो, और कहीं कहीं पे तो बीच में कभी कभी ज़्यादा पानी होता था और जब टर्न होकर कहीं साइड में चला जाता था तो वहाँ पे पानी ही नहीं रहता था, वहाँ पे बंजर, फेलो यानी कि बंजर, जहाँ कुछ पानी ही नहीं रहता है, बंजर रहता था वहाँ पे। ठीक है। एंड मैनी द फेरी फॉरलैंड सेट विथ विलो वीड एंड मेलो, और नदी के बीच में मैंने ये भी देखा कि सिर्फ घास में ही पानी है, यानी कि जलकुंभी कैसे रहता है पूरे पानी के ऊपर, तो पानी नहीं दिखाई देता है, तो उस तरफ से भी वो गुज़र चुका है ब्रुक। ठीक है। तो इसके लिए बोलता है चटर चटर एज आई फ्लो टू जॉइनिंग द ब्रीमिंग रिवर, यानी कि मैं ऐसे ही आगे जाता गया, शायद मुझे बड़ा रिवर मिले, कितने लोग आए और कितने लोग गए, लेकिन मैं आगे ही बढ़ता जा रहा हूँ। आया समझ में आता? I went about and in and out, with here a blossom selling, and here and there lusty trout, and here and there grayling, and here and there foamy flake upon me as I travel, with many silvery water break above the golden gravel, and draw them all along and flow to joining dreaming river. For men may come and men may go, but I go on forever. I went about and in and out, with here and blossom selling, and here and there lusty trout, and here and there grayling. अब उसे क्या क्या चीज़ दिखाई दी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये कौन सी यात्रा कर रहा है? ब्लॉसम सेलिंग यानी जल की यात्रा कर रहा है, राइट, क्योंकि वो पानी में ही जा रहा है, तो वो पानी की यात्रा कर रहा है। कोई एयर यात्रा कर सकता है जैसे एरोप्लेन में, कोई शिप के थ्रू पानी की यात्रा कर सकता है, बट ये खुद ही बहते हुए जा रहा है और इन्जॉय भी कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? जल यात्रा कर रहा है। उसमें लस्टी ट्राउट यानी कि बहुत मोटी मछली भी दिखाई दी है, और ग्रेलिंग और तितलियाँ भी दिखाई दी हैं। ठीक है। स्मॉल बर्ड्स और ऐसे भी बर्ड्स दिखाई दिए जो जिनके उनको नाम भी नहीं पता होता, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसने देखी हैं। एंड हेयर एंड देयर फॉमी फ्लेक, फॉमी यानी कि झागदार, झाग बोलते हैं जिसे हम, जिसे पूरा गाज निकलता है, तो झागदार क्या है? बर्फ़ दिखाई दी है उसे। अपॉन मी एज आ ट्रैवल, जैसे कि मैं ट्रैवल करता हूँ। विथ मैनी सिल्वरी वाटर ब्रेक अबव अ गोल्डन ग्रेवर, ग्रेवल एक कंकड़ है जिस पे गोल्डन कलर के ऊपर, गोल्डन कलर का पत्थर होता है ना, उसके ऊपर पानी जाते हुए मैंने देखा है। और वाटर ब्रेक होता है। कैसे वाटर ब्रेक होता है? बीच में पत्थर की वजह से पानी का जो बहाव है वो टूट के बाहर आता है, यानी कि आधा ऊपर गिरता है फिर आधा नीचे जॉइन हो जाता है वो। ठीक है। तो बहुत ही इमेजिनरी पोयम है। जब तक आप इसको इमेजिन नहीं करोगे खुद ब्रुक बनकर, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। एंड ड्रॉ देम ऑन अलॉन्ग एंड फ्लो टू ज्वाइनिंग अ ब्रीमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। यानी कि जब मुझे और आगे जाना है, बड़े रिवर को कैच करना है, जब कितने लोग आए और कितने लोग गए, और लेकिन मैं बहता ही जा रहा हूँ। ठीक है। लास्ट है हमारा आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लांस among my skimming swallows. I make the netted sunbeam dance against my sandy shallow. I murmur under moon and stars in a bramley wildernesses. I linger by my shingly bars. I loiter round my creases. And out again I curve and flow to joining a brimming river. For man may come, man may go, but I go on
forever. I slip, I slide, I gloom, I glance among my skimming swallows. I make the naked sunbeam dance against my sandy shallow. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, वो सोया, वो स्लाइड यानी कि करवटें भी लिए, आई ग्लूम डार्क प्लेसेस आए और उसने झलक भी दिखलाई, यानी कि ये नाइट का प्लेस बताया गया है। डार्क प्लेस, ग्लूम यानी डार्क प्लेस, तो ये सब भी नाइट शिप में भी वो बहते ही गया, जिसकी वजह से उसको क्या दिखाई दे रहा है, नाइट आ रहा है, अभी आया नहीं, डार्क होने जा रहा है, ठीक है। आई मेक अ नेटेड सनबिन डांस, जैसे जैसे सूर्य की रोशनी कम होती गई, अगेंस्ट माई सैंडी शैलो, और उसने क्या देखा, बहुत सारे शैलो ट्रीज़ के परछाइयाँ, जैसे ट्रीज़ की कैसे नदियों पे गिरती है, तो पूरा अंधेरा होते गया वहाँ पे, ठीक है। I murmur under moon and stars and bramly wildernesses. I linger by my shingly bars. I loiter around my creases. यानी कि अब रात का समय है और मून और स्टार्स सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, उनकी रोशनी सिर्फ दिखाई दे रही है, और मैं किन के बीच से गुजर रहा हूँ, ब्रैमली वाइल्डरनेसेस, जो कांटेदार जो झाड़ी होती है उनके बीच में से मैं जा रहा हूँ। आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, और स्लोली स्लोली मैं क्या कर रहा हूँ, जंगलों के बीच में से निकल रहा हूँ। लिंगर यानी स्लोली निकलना, और शिंगली बार्स यानी कि बहुत घनी हुई पेड़ों के बीच में से, घने पेड़ों के बीच में से मैं जा रहा हूँ। और लाइटर राउंड यानी कि बेवजह मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, मैं फटाफट इसे क्रॉस करना चाहता हूँ और आगे और बढ़ना चाहता हूँ। एंड अगेन आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो, और टर्न करते हुए मैं बहना चाहता हूँ, और मैं उसकी तलाश में जिसमें बड़ी रिवर मिले, ब्रीमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉरएवर। यानी कि बहुत लोग दिखे इन गाँव, उनको अभी क्या क्या दिखाई दिया आप भी मुझे बता। बहुत सारे उसने ब्रिजेस पार किए, ब्रिजेस के बीच में से गए, और बहुत सारे टाउन्स मिले, बहुत सारे कांटेदार झाड़ियाँ मिले, पत्थर मिले, अलग अलग टाइप्स के मिले, और उसने आवाज़ को भी मैच किया, आवाज़ों को भी देखा उसने। तो इस तरह से उसने बहुत कुछ क्रॉस किया और बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया कि एक नदी की यात्रा कैसे होती है, उसने ब्रुक ने ये ऑब्ज़र्व किया। तो ये इमेजिनरी पोएम समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? ओके।